नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, बिहार में एक नई भर्ती का सूचना मिला है। ये जो वैकेंसी है ना, बेल्ट्रॉन के थ्रू आ सकती है। संपूर्ण आपको जानकारी हम देने वाले हैं और प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। इसका पेपर में भी आ चुका है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कितना पोस्ट पर वैकेंसी है, मतलब सारा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं या दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं। ये जो वैकेंसी है ना, किस विभाग में आप लोग पूछ सकते हो। चलो भैया, बेल्ट्रॉन के बारे में जिसको जानकारी नहीं है आगे वो भी जानकारी देंगे। बेल्ट्रॉन क्या है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले विभाग समझिएगा, ये पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत के थ्रू दोस्तों ये विभाग है, इसमें वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों बेल्ट्रॉन के थ्रू भरा जाएगा। अब बेल्ट्रॉन क्या है दोस्तों, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है। इसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी हम वीडियो में आगे देंगे और प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो पोस्ट निकल के आ रहा है ना भैया, कितना पोस्ट, 7329। अच्छा खासा पोस्ट है। जिसको जानकारी होगा बेल्ट्रॉन के बारे में तो मतलब आसानी से समझ जाएगा। जिसको नहीं है पूरा वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सबका जानकारी मैं दे रहा हूं। पहला जो पोस्ट में वैकेंसी है ना, लेखपाल सह IT सहायक, 6391 पोस्ट है। इसमें दोस्तों पंचायत स्तर पर आपका वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। दूसरा जो वैकेंसी है ना, लेखपाल सह IT सहायक, ये भी वैकेंसी है, 533 पोस्ट है। ये दोस्तों आपका ब्लॉक स्तर पर वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। दो वैकेंसी ये हो गया। तीसरा जो वैकेंसी है ये भी दोस्तों लेखपाल सह IT सहायक, तीनों एक ही दोस्तों आपका पद से वैकेंसी है। 266 वैकेंसी है, लेकिन ये दोस्तों जिला स्तर पर। एक हो गया आपका पंचायत स्तर पर, एक है ब्लॉक स्तर पर, एक है जिला स्तर पर। तो ये तीनों अलग अलग स्तर पर आपका अलग अलग वैकेंसियां हैं। चौथा जो वैकेंसी है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 329 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर को दोस्तों आसान भाषा में आप लोगों को जानकारी नहीं है, DEO डाटा। अब भैया CHSL का जो SSC के थ्रू वैकेंसी आता है ना, उसमें भी TO का पोस्ट होता है। आसान भाषा में समझिएगा ना, क्या है होता है ना, ये क्लर्क होता है दोस्तों, ठीक है। क्लर्क समझ लीजिए, कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करना होता है, समझ लीजिए क्लर्क का भैया वैकेंसी है आसान भाषा में। तो ये 4 पोस्ट निकल के आ रहा है। ये जो वैकेंसी है पंचायती राज विभाग में दोस्तों आपका वैकेंसी निकल के आ रहा है। अब एजेंसी दोस्तों ये डिसाइड हुआ है ना कि ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आउटसोर्सिंग मतलब दोस्तों इसका मतलब ये होना कि भैया इसका कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे बिहार में आपको फेमस है भैया बेल्ट्रॉन, आपने भी सुना होगा, तो उसके माध्यम से हो सकता है कि ये फॉर्म मतलब वैकेंसी निकाल के भरा जाए। अब आप लोग पूछोगे कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कब आ सकता है, सारा कुछ आपको बताने वाले और आपको पेपर का कटिंग भी दिखाने वाले। सबसे पहले देखो, नाम से ही दोस्तों DEO का जो पोस्ट है ना, ये दोस्तों आपका 12th पास पर रहेगा, ठीक है। इससे हायर क्वालिफिकेशन पे नहीं रहेगा, बस 12वीं पास है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट से जुड़ा हुआ आपका स्पीड वगैरह मांग सकता है। जैसे आप इंग्लिश में अगर टाइपिंग का स्पीड की बात करें तो भैया 35 आप मैक्सिमम बना लेना वर्ड पर मिनट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी अगर टाइपिंग की बात करें ना, हिंदी का आपका स्पीड मांग सकता है दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आपका मिनिमम इतना तो स्पीड मांगेगा। हो सकता है दोस्तों इसके लिए अलग से आपका कंप्यूटर का दोस्तों सर्टिफिकेट मांग दे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपके पास किया हुआ था बहुत अच्छा है, नहीं है तो उस टाइम तो आप लोग जुगाड़ू आदमी हो कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये आपको मैंने बता दिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो ना, बिहार SSC सेकंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 भी बुक मार्केट में आ गया है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और सबका सब उत्तर देखोगे ना व्याख्या सहित दिया गया है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम 1 आपने पढ़ा होगा तो उससे काफी बच्चों का तैयारी काफी उच्चतम स्तर का हुआ है, ठीक है। ये जो दोस्तों बुक आप देख रहे हो ना, इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर शामिल किया गया है, ठीक है ना। यानी लेटेस्ट मन का आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों आपका कैलेंडर और दोस्तों क्लॉक का भी प्रश्न शामिल किया गया, जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको बुक जरूर ले लेना है। वॉल्यूम 2 किरण इंस्टीट्यूट का बुक है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया। वहां से आप ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। देखो बाकी जो पोस्ट है ना, लेखपाल IT सहायक वाला, ये वाला पोस्ट हो सकता है दोस्तों इसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांग दे, ठीक है, या तो BCom मांग दे या दोस्तों MCom भी मांग सकता है, ठीक है। यह स्पष्ट रूप से अभी नहीं है, ज्यादातर ग्रेजुएशन स्तर पर आपका रहेगा, ठीक है। कुछ हो सकता है जिला स्तर पर जो है ना, इसके लिए दोस्तों आपका MCom वगैरह मांग सकता है। तो 12th पास पर भी और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है BCom वगैरह, उस पर भी सारा वैकेंसियां रहेगा। ये पता चलेगा जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे सर एज क्या रहेगा, भैया देखो मिनिमम तो 18 साल एज चलता है, 18 साल रहेगा। मैक्सिमम एज इसमें अच्छा खासा चलता है। बिहार में कोई भी वैकेंसी देखो तो भैया 37 साल, 40 साल, 42 साल तक, इसमें भी वही मेरे ख्याल से लेना चाहिए, ठीक है। अभी क्लियर नहीं, ये भी बता दूं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग पूछोगे
कि सर ये परमानेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, आप समझ लो ये संविदा पर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा, हालांकि निकालता नहीं है दोस्तों। एक बार जॉब हो गया ना, अब बहुत सारे बच्चों का हुआ है, उसके बाद परमानेंट हो जाता है, आपको भी जानकारी होगा। शुरू में भैया लग गया संविदा के तौर पर, मतलब प्राइवेट के तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत सारा विभाग है ना, ब्लॉक में देखिए ना बहुत सारा यही लगा हुआ है, ठीक है। प्राइवेट लगता है 5 साल 6 साल 8 साल बाद, परमानेंट हो जाए 60 सालों के लिए हो जाता है। भैया इलेक्शन होता है ना, मतलब धरना प्रदर्शन करेगा, पटना में जाएगा, 2-4 दिन लाठी खाओ हो जाता है, वो आपको जानकारी होगा, तो हो जाता है, कोई निकलता नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सैलरी इसमें दोस्तों पहले की तरह नहीं है कि भैया 10-12 हज़ार सैलरी, इसमें 20 प्लस ही आपका सैलरी मिला के मिल जाएगा, कि 20 प्लस ही आपका सैलरी चला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा ये डिसाइड करेगा जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी अलग सारा प्रूफ, ठीक है। तो बेसिकली आपको पढ़ना है वर्तमान जीके पढ़ना है, ठीक है, मैथ पढ़ना है, जो जनरल कंपटीशन आप लोग पढ़ते हो ये 3 सब्जेक्ट हमेशा फोकस करना। जो ऑलरेडी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है ना, तो उसको तो ये पढ़ना ही है दोस्तों, जीके मैथ रीजनिंग वो तो पढ़ ही रहा होगा। जो भैया बहुत सारे इंतजार करते अलग से, जो मतलब जनरली आपका कहीं अपना दुकान खोल के रखे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो उनको भी इंतजार होता है कि भैया बेल्ट्रॉन के थ्रू कब वैकेंसी आएगा हम भरे। तो उनको मैं बता दूं, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो जीके मैथ रीजनिंग ये 3 सब्जेक्ट हमेशा पढ़िएगा, आपका हो सकता है। सैलरी वगैरह हमने आपको बता दिया, मिनिमम तो 18 साल प्लस एज आपका रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूं भैया प्रूफ दिखा देता हूं। ये प्रभात खबर का न्यूज है, यहाँ पर आप पढ़ोगे ना, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। देखो, पंचायतों में 7329 लेखपाल सह IT सहायक किए जाएंगे बहाल। अब यहाँ पर पढ़ो दोस्तों, सबसे पहले पंचायती राज विभाग में वैकेंसी होगा। ग्राम पंचायतों में 7329 पदों पर लेखपाल सह IT सहायक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है, ठीक है। विभाग द्वारा हर पंचायत में 1-1 दोस्तों, प्रखंड स्तर पर 1-1 और दोस्तों हर जिले में 2-2, यानी आपका प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक वैकेंसियां आने वाली है, ठीक है। IT सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इन सभी पदों पर ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की ओर से मानव संसाधन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाएगी। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो गया, ये जो बेल्ट्रॉन क्या है, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है। सरकार करती क्या है ना, आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अगर प्राइवेट तौर से निकालना होता है तब एक एजेंसी हायर करती है, जैसे बिहार में बेल्ट्रॉन है और भी दोस्तों मतलब बहुत सारे एजेंसियां हैं, तो उसको टेंडर जाता है और उसके बहुत सारे बेल्ट्रॉन के थ्रू बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे कैंडिडेट का भैया जॉब हुआ है, और वो मतलब निकालता नहीं है हमेशा के लिए, कभी इस विभाग से उस विभाग में, इस विभाग से, मतलब चलता रहता है। मतलब एक बार लग गया तो भैया बाद में आपको परमानेंट का भी संभावना रहता है। ये देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से लिया जाएगा, ठीक है। विभाग द्वारा इसको लेकर एजेंसियों का आवेदन मांगा गया। अब सारा एजेंसी अपना टेंडर जारी करेगा, एजेंसी के पास टेंडर आएगा और जो बोली लगाएगा उसको भैया मिल जाता है। ये सब प्रक्रिया होती है। विभाग की ओर से पहले से ही 2096 पदों पर संविदा के आधार पर, अब देखो संविदा के आधार पर नियुक्ति को सहमति दे दिया गया है, ठीक है। ये दोस्तों संविदा होता है, आपको बेल्ट्रॉन तो जो वैकेंसी आता है, मतलब एक बार में ये नहीं सोचिएगा कि आपको परमानेंट हो गया, सरकारी हो गया, संविदा का आधार पर होता है लेकिन निकालता नहीं है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों राज्य में कुल 8866 लेखपाल सह IT सहायक काम करेंगे, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायती सचिव, जिला परिषद में दस्तावेजी के सही प्रकार से रख रखाव होगा, ठीक है। विभाग की ओर से दोस्तों BCom वाले बच्चे भर पाएंगे, जो BCom किए हुए, MCom वाले, CA वाले, ठीक है। इंटर, जैसे यहाँ पे इंटर का भी चर्चा है, 10+2 वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वालिफिकेशन BA आपने कर रखा, BCom कर रखा हो, MCom कर रखा है, CA कर रखा हो, या इंटर पास सिंपल हो, 12th पास हो, ये सब डिग्री धारक के लिए दोस्तों इतना पदों पर नियुक्ति आपका अलग किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो, इसी प्रकार से डिग्री धारक 533 आपका ये अभ्यर्थियों को हर आपका पंचायत समिति में प्रमंडल स्तर पर भी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। ये सब आपका तमाम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ये आपका लेटेस्ट न्यूज़पेपर है, 9 तारीख का है, ठीक है। अब दोस्तों पेपर के माध्यम से ये दोस्तों आपको मैंने दिखा दिया, तो कोई आपका दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये दोस्तों बहुत ही जल्द वैकेंसी आपका निकलने वाला है। मुझे जहां तक लगता है ये अगले साल आपका जनवरी फरवरी तक वैकेंसी देखने को मिलेगा। कब मिल सकता है भैया, ये आपका अप्लाई की बात करें ना, अप्लाई, अब देखो अभी एजेंसी, हालांकि मैं बेल्ट्रॉन बता रहा हूँ, बिहार में और भी आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, लेकिन आपको बेल्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यही हमेशा मतलब देखने को आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका जनवरी या फरवरी तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जानकारी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो अभी क्या है ना दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार में दोस्तों मतलब आप लोगों को पता है कि भैया CM कौन है, नीतीश कुमार है। उन्होंने क्या बताया था कि भैया 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से भी ज्यादा सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी का वादा किया था उन्होंने कि भैया हम देंगे। और इसी सिलसिले में आपको पता है कि भैया एक बार में 1,70,000 टीचर का वैकेंसी,
उसके बाद दोस्तों 1,20,000 फिर अभी टीचर को, मतलब 2-3 लाख तो टीचर का निकल चुका है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि भैया सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा किया था, अभी वर्तमान में गठबंधन की सरकार है तेजस्वी यादव, तो ये सब आप लोग चलो उसी सिलसिले में वैकेंसी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सरकार दे, मोदी सरकार, नीतीश सरकार, कोई भी सरकार दे, वैकेंसी तो दे रहा है ना, तो स्टूडेंट के लिए सही है। ठीक है, चलो तो ये मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब यही नहीं, बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। एक तो दोस्तों आपको 2024 वाला इलेक्शन पता है जो अप्रैल में होने वाला है, और उससे भी बड़ा जो बिहार के लिए स्पेशल इलेक्शन है 2025 वाला इलेक्शन। इसमें क्या है भैया, इसमें विधानसभा के इलेक्शन है, मतलब सीएम चुनना है। तो उस टाइम तक मतलब अगला साल आपके लिए बहुत ही मौका आपको मिलने वाला है। अगला साल एक तो दोस्तों आपका बिहार पुलिस है, इसके अलावा दोस्तों आपका बिहार दरोगा हो गया, ये वैकेंसी है। और दोस्तों बिहार में ये वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी, जिसको दोस्तों परिचारी भी बोलते हैं, उसका वैकेंसी, ये भी वैकेंसी आपका आने वाला है। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं। इसका हमने अपडेट आपको दिया था आपसे 2 महीने, लगभग 1.5 महीने पहले कि ये वैकेंसी आ रहा है। इसका दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है दोस्तों, डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन, उस पर हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा जानकारी देंगे, कब से आ सकता है, देरी हो रहा है, सारा स्पष्ट कर दिया गया है, बहुत जल्द आने वाला है। इस पर हम सेपरेटेड वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो ये सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी बात पर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपका डेली क्विज वगैरह होता रहता है। और दोस्तों हमने एक ज्वाइन बटन भी इनेबल किया है, ठीक है, जहाँ सब्सक्राइब का बटन है ना, वहाँ पर ज्वाइन बटन मिलेगा, उसको दोस्तों आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। वहाँ हम आने वाले समय में दोस्तों आपका क्लासेस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हालांकि ज्वाइन करते समय आप लोग केवल ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद।